अगर आप इनको देखेंगे ना तो सबसे बड़ा और हार्ड चैप्टर में आता है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से मैं क्या बता रहा हूं, इसमें जो भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होगा, यहां पर जो आप लिख पा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इस केमिकल प्रॉपर्टी को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, अब सर एक बात और अच्छी आती है, इन तरीकों तो हम तैयार कर लेंगे सर, उनके अंदर टॉपिक्स भी होते हैं। अच्छा, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बताया, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बताया। हेलो मेरी आर्मी, कैसे हैं आप सारे के सारे? बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग जान रहे हैं कि हमारा एग्जाम का पल धीरे धीरे पास आ चुका है, लेकिन जब बात हमारे जहन में आती है सर ऑर्गेनिक, वैसे ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर ऑर्गेनिक हम लोग कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसको ऑर्गेनिक का करने का तरीका यानी कि टिप्स और तरीके हम समझेंगे, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक को पढ़ें जिससे हम अपनी ऑर्गेनिक को मजबूत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सर, जो ऑर्गेनिक का वेटेज है वो हमारे सिलेबस को कितना मार्क देने वाला है, और हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के परफेक्शन के हिसाब से जाएं तो हमें किस टॉपिक को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनिक अच्छी और बेटर हो सकती है। सर अगर आप जानते हो कि हमारे पास जो चैप्टर है ना भैया, पहला चैप्टर को हम अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हमारा पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से जानते होंगे आप लोग। यानी कि ये हमारा एक चैप्टर होता है जो पहला है हेलो एल्केन और आपका हेलो एरीन। कैसा है बेटा? हेलो एरीन। तो ये हमारा पहला चैप्टर हुआ। सर दूसरा जो चैप्टर आता है इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल, फिनॉल एंड ईथर। ये गुरुजी हमारा दूसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ध्यान देना। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें गुरुजी, तीसरे चैप्टर की बात करते हो तो इसको कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। गुरुजी हमारा ये चैप्टर नंबर कितने नंबर पे आता है? तीसरा चैप्टर होगा। गुरुजी हमारा जो चौथा चैप्टर है इसको हम लोग एमीन चैप्टर कहते हैं, और जो पांचवा है वो हमारा है बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉली, मॉलिक्यूल, है ना, ये बायोमोलिक्यूल। ये हमारे चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक का वेटेज उठाता है। सर जो पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग अल्कोहल फिनॉल और, है ना, अल्कोहल और फिनॉल जो हम देखते हैं वो दूसरा चैप्टर मिल जाता है ईथर के साथ ही साथ। पहला चैप्टर हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन हो जाता है। तीसरा हमारा होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो हमारा नेक्स्ट चौथा चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एमीन। सर पांचवा चैप्टर जो हमारा होता है बायोमोलिक्यूल। ये हमारे 5 चैप्टर हैं। अगर हम टोटल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, है ना, इसको मिलाकर हमारे 5 चैप्टर होते हैं। ये अकेला 5 चैप्टर लेके बैठा है। और सबसे बड़ी बात है सर रिएक्शन वाली बात, जो रिएक्शंस हैं वो हमसे नहीं होती है, उन रिएक्शन को एक्चुअल में क्या तरीका होता है और हमें कैसे पकड़ना है, किस तरीके से जब्त लेना है, वो सारी की सारी बातें हम समझने वाले। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज और जान लो मेरे भाई, ये जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये कितने मार्क्स कवर करती है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो सर हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, ये बोर्ड एग्जाम में याद रखेंगे भाई 7 मार्क्स का है। और एल्कोहल फिनॉल ईथर ये भी हमारा 7 मार्क्स का है। बात आती है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे लिए 8 मार्क्स का है। और इसी के साथ ही साथ यहां पर हम जोड़ते हैं जो एमीन है, जो एमीन है वो बेटा हमारा 6 मार्क्स का है। और बायोमोलिक्यूल ऑलमोस्ट हमारा 7 मार्क्स का है। अगर आप इनको देखेंगे ना तो सबसे बड़ा और हार्ड चैप्टर में आता है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मेरे भाई ये चैप्टर का वेटेज है जो केवल और केवल 50% आपका, नोटिस करिएगा, ऑर्गेनिक का बोर्ड एग्जाम में 50% सिलेबस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कवर कर रहा है, और 50% मिला के हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट करता है। सर बात ये आती है, इंपॉर्टेंट सेक्शन ये प्ले करता है मेरे भाई कि यहां पर जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमारा बचा हुआ जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, बायोमोलिक्यूल है, इन चैप्टरों को किन पैथरों से, किन तरीके से टैकल करें कि हमारी वो सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। देखो अब बात आती, जैसे हम कोई भी पहला चैप्टर उठाएंगे, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर आप पहला चैप्टर उठाते हो, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया जो हमारा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर आपने उठा लिया, है ना, ये हमारा क्या हो गया,
हेलो एरिन, हेलो हेलो एरिन आपने चैप्टर को उठाया। एक चैप्टर को आप उठाओ, एक चैप्टर को उठाने के बाद जितनी भी हमारे केमिकल रिएक्शन है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, पहले इसमें भी दो पार्ट है बेटा, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो हमारे पास कितने पार्ट हैं, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे दो पार्ट इसके अकेले कवर करते हैं। एक हमारा आपका हेलो एल्केन है, दूसरा हमारा हेलो एरीन। जब तक आप हेलो एल्केन के बारे में अच्छे से नहीं समझ लेते हो, पूरी तरीके से टैकल नहीं कर लेते हो, एक एक चीजें बातें नहीं समझ लेते हो, आप हेलो एरीन पर मत बढ़िए, क्योंकि हेलो एरीन हमारा एरोमेटिक बन जाता है और वहां पे हम फ्यूज होने लगते हैं। दूसरा तरीका ये है, सर कोई भी अगर आपको टॉपिक मिलेगा, देखो सारी की सारी चीजें ध्यान से समझो, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के अंदर हमारी मिलती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिर हमारी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी। हर एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना चाहिए और हर एक रिएक्शन को आपको यह देखना चाहिए कि किस तरीके से वो रिएक्शन बन रही। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक नहीं करके आते हैं और क्लास 12th में आते हैं, लेकिन क्लास 12th में आने से पहले सबसे पहले ऑर्गेनिक को मजबूत करने से लिए हमें यहां पर पता होनी चाहिए आईयूपीएसी। आईयूपीएसी जब तक आपको नहीं पता होगा, जब तक आपके उसके फार्मूले के नाम नहीं पता होंगे, जब तक आपको आइसोमेरिज में पता नहीं होगी, जब तक आपकी उसकी मैकेनिज्म नहीं पता होगी, क्रियाविधि क्या होती, कैसे बनता है, तब तक आप उस केमिकल रिएक्शन को नहीं तोड़ सकते हो। रही बात रटने की, तो रटने से कभी कोई भी चीज हल नहीं हुई है, तो रटना नहीं है, रिएक्शन को एक एक, अगर आपकी ये सारी चीजें मजबूत नहीं है और हमारा एग्जाम पास है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं सर, कि इन रिएक्शन को बार बार आप देखो, बार बार रिपीट करो। जब आप उस रिएक्शन को बार बार देखोगे, बार बार कॉपी पे लगाओगे, तो वो सारी रिएक्शन जिस फॉर्मेट में बन के आती है, फिर चाहे आप लोग यहां पर एल्कोहल वाला चैप्टर उठा लो, अल्कोहल वाला उठा लो, चाहे आप यहां पर एल्डिहाइड वाला उठा लो, है ना बेटा, चाहे आप एमीन उठा लो, कोई भी चैप्टर आप उठाओगे, उनमें जो केमिकल प्रोसीजर होता है, जिस तरीके से रिएक्शंस बनती हैं, वो आपको प्रॉपर वे में हर एक रिएक्शन का जो दायरा होगा वो एज वेल एज सेम नजर आता है। अब फिर एक बात फंसती है, सर केमिकल रिएक्शन हमें रटनी है या याद करनी है? मेरे भाई केमिकल रिएक्शन कभी भी रटी नहीं जाती, जितना आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल करोगे, राइट करिए, आप जितना अच्छा राइट करोगे, बार बार राइट करोगे, देन आपकी इंप्रूवमेंट होगी, है ना, जितनी ज्यादा होगी। उसकी मैकेनिज्म पढ़िए, किस तरीके से बन के आया, किसके साथ क्या मिलाया गया, क्या बना, ये डिपेंड करता है कि आपके रटे गए नहीं, कॉपी पर चलाए गए पेन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट बात आती है, सर हम एक एक चीज को कैसे याद रखें? कहीं सर उसी रिएक्शन से कहीं कुछ पूछा जाता है, हाउ टू ऑब्टेन पूछ लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन पूछ लेते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन पूछ लेते हैं, इसी के साथ ही साथ नेमिंग रिएक्शन भी आती है। इसी तरीके से मैं क्या बता रहा हूं, इसमें जो भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होगा, यहां पर जो आप लिख पा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी होगा, इस केमिकल प्रॉपर्टी को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, यही रिएक्शन आपकी हाउ टू ऑब्टेन बनाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन बनाएंगी, कंप्लीट द रिएक्शन बनाएंगी, और इसी तरीके से हमारी नेमिंग रिएक्शन बनती है। तो जो होल ऑफ दायरा है, ये सारी की सारी रिएक्शन सेम इन्हीं केमिकल रिएक्शन से बनती है। अब जैसे हमने आपको क्या बताया कि यहां पर जो हमारे पास ये चैप्टर्स है, आपको एक एक चैप्टर को टैकल करके चलना है। आप अलग अलग मत पढ़िएगा, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आप जब इसको कंप्लीट कर लेना, तब इस पर बढ़ना। जब हम अल्कोहल के बारे में सारी की सारी जानकारी जान जाएंगे, तब हम फिनॉल की तरफ बढ़ेंगे, और फिनॉल जब पढ़ लोगे, तब आपको ईथर पढ़ना है। आप बिल्कुल ऐसे मत करो कि हमने थोड़ा सा अल्कोहल पढ़ा, थोड़ा सा ईथर पढ़ लिया, थोड़ा सा फिनॉल पढ़ लिया, ऐसे आपकी ऑर्गेनिक बिगड़ेगी। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। बच्चों से रिएक्शंस ही नहीं बनती हैं, वो रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा फंडा है कि आप जितना अच्छा बार बार लिखोगे, उतना अच्छा जाएगा। अब लिखने के भी तरीके होते हैं कि जब भी आपसे कोई भी रिएक्शन पूछ ले, जैसे मान लेते हैं अल्कोहल पर SOCl2 की रिएक्शन करानी, थायोनिल क्लोराइड कराना है, तो अब आपको यह पता होना चाहिए, जब थायोनिल क्लोराइड हमारे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तब क्या बनता है। ये टिप पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए।
और ये कब होता है? जब हम अपने पेन को अपनी कॉपी पर रगड़-रगड़ के दिन रात एक कर देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में पढ़े गए 5 मिनट में कोई भी रिएक्शन हम कंप्लीट करके आएँगे, तो इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप कॉपी और पेन को जबरदस्त तरीके से रगड़ाई करेंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड। जब तक आपको एल्डिहाइड ना आए, कीटोन की तरफ मत बढ़ना। लेकिन आप सारे के सारे जानते हो कि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है ना मेरे भाई, ये लगभग आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है। एक हमारा कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है ना, सीएचओ ग्रुप, ये लगभग दोनों एक साथ जाते हैं। लास्ट आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। एमीन भी एक छोटा चैप्टर है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस में कंप्लीट हो जाता है। छोटा चैप्टर है इन कंपैरिजन ऑफ, इनके हिसाब से अगर हम चलें तभी इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। फिर आता है हमारा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में बच्चे ये कहते हैं सर बायोमोलिक्यूल में हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैसे रटे, है ना, हम किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे याद कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, उस स्ट्रक्चर को बार बार बनाना सीखो। पूछ दिया गया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है, तो आप 4 बार सोच रहे हो, 4 बार सोचना नहीं, अगर 4 बार आप उसकी कॉपी पे लिखोगे तो आपसे डायरेक्टली पूछ देगा। अब उसने पूछ दिया कि बताइए एडेनिन का, एडेनिन जो होता है ना, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, इनकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो हम 4 बार सोचने से बेटर होता है कि हम 2 से 3 बार कॉपी पे बना लोगे, माइंड में सेट हो जाता है। मैं अपना एक तरीका बता रहा हूं, मैंने भी जब ऑर्गेनिक तैयार की थी कुछ इसी तरीके, 4 बार कम से कम उसको लिखने की आदत डालो, ऑटोमेटिक आपकी अच्छी होती जाएगी। अब सर एक बात और अच्छी आती है, इन तरीकों तो हम तैयार कर लेंगे सर, उनके अंदर टॉपिक्स भी होते हैं। अच्छा, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बताया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बताया, जब आप फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल को पढ़ोगे, इसके बाद मैं कंप्लीट क्या करा रहा हूँ, उसके एल्कोहल के टॉपिक्स, जैसे हमने मेथिल एल्कोहल कराया, हमने आपको एथिल एल्कोहल कराया। तब आपको कुछ नहीं करना होता, जितनी वो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था वो सारी की सारी रिएक्शन रिपीट होती हैं उसके टॉपिक के अंदर, तब वहां पर केमिकल रिएक्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब एक बार आप अगर होल ऑफ रिएक्शन के सारा का सारा दायरा एक बार पढ़ लोगे तो आपका ये सारा दायरा एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि जो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आती है, ये हमारे लॉन्ग में आती हैं। कब पूछी जाती है? ये लॉन्ग आंसर में पूछी जाती है। ये हमारी लॉन्ग आंसर में आएंगी बेटा। जब हमारी लॉन्ग आंसर में आती है, मैक्सिमम हो सकता है एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दे, उस बड़े से क्वेश्चन में ये आपका 5 मार्क्स का डायरेक्टली पूछ लेगा। हो सकता है पांचों की पांचों यहां पर पूछ दे व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन कंप्लीट द रिएक्शन, या नेमिंग रिएक्शन भी देता है। अब बात ये आती है सर कि यहां पर वो रिएक्शन कैसे करेंगे याद। बेटा जो याद आप लोग वो केमिकल रिएक्शन बना के आए थे, उन्हीं में से ये सारी की सारी रिएक्शन घुमा के पूछ लेता है। लेकिन होते क्या है, हम लोग कंफ्यूज में हो जाते, टोटल टोटल कंफ्यूजन में होते हैं कि इस रिएक्शन का जो नेमिंग रिएक्शन पूछा गया वो क्या है। फॉर एनी एग्जांपल कोई भी ले लेते, जैसे बुर्ज रिएक्शन। अब आप बुर्ज रिएक्शन तो हाउ टू ऑब्टेन बना सकते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन बना सकते हो, या कंप्लीट द रिएक्शन बना सकते हो। कोई भी रिएक्शन बना सकते, कोई भी, जैसे होन्स डीकर है। अब अगर आप उसको देखें, हाउ टू ऑब्टेन बना सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन बना सकते, कंप्लीट द रिएक्शन यानी कि फिल इन द ब्लैंक दे देगा, आपको उसमें भरना होगा। तो इन रिएक्शनों के कुछ अलग दायरे नहीं होते हैं, कोई भी रिएक्शन अलग से नहीं पूछी जा रही। जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, सब में वही रिएक्शन को बार बार घुमा के दिया जा रहा है। बच्चा बस ये सोचता है सर ये हमें सर ने नहीं पढ़ाया। एक्चुअल में सर ने सब पढ़ाया था। जब आप एग्जाम में जाते हो तब वो आपकी रिएक्शन माइंड में क्लिक नहीं करती है, वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी। बट ये अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है तो कॉपी और पेन का जोड़ बहुत होना जरूरी है। और एक बात कि एग्जाम में जब आप जाएंगे ऑर्गेनिक करेंगे तो ऑर्गेनिक से डरिए मत, ऑर्गेनिक से डरिए मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी है जैसे चाय के साथ बिस्किट, है ना, खाने में मजा आता है। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री में हमारी ऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं होगा तो केमिस्ट्री अधूरी है। तो उस अधूरे को हम पूरा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा है कि सिर्फ ऑर्गेनिक को देखना नहीं है, लिखना है। जितना अच्छा आप लिखोगे उतना मार्क्स आएगा। अब आप एक चीज तो देख ही चुके होगे, 50% सिलेबस ऑर्गेनिक का है ना। तो कैसे टैकल कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। और एक बात अच्छी सी है कि जब भी हम ऑर्गेनिक लगाएंगे, एक पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड करिएगा, पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड करके पढ़ने का काम करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी हम ये वाला पार्ट कर ले रहे हैं, थोड़ी देर बायोमोलिक्यूल पढ़े, थोड़ी देर बाद हम चले गए अल्कोहल फिनोल ईथर पर, फिर हम चले गए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पर, मन नहीं लग रहा।
एक चैप्टर को लो, पर्टिकुलर उस चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करो। ठीक है ना? इस तरीके से आप केमिस्ट्री को लेना है। और केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ो उसको बार बार रिपीट करते रहो। ऐसा नहीं होता है कि चीजें रटी हुई बराबर हो जाती हैं। ये ऐसा एक पार्ट है, जब आप इसको लिखोगे ना, तो लिखने के बाद चीजें ज्यादा आपके माइंड में, चीजें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्टेन होंगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे हम इसको देख के रट लेंगे, तो चीजें आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है मेरे भाई? तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कैसे आपको पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या दायरा होना चाहिए, कैसे हम 50% को कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने आपको एक एक चीज आपको समझाई है। किस तरीके से हम करेंगे, इसी तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए सारे लोग इस ऑर्गेनिक को कंप्लीट करिए। अगर कभी दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।